हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 60 पे चर्चा किया था परसों। आज 61 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञा भक्त जो होते हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध है पूरी तरह से, जिसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में स्थित है। तो ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, कि मन के बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं संसार में, कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, कैसे उनका आचरण होता है, सब चर्चा चल रहा है। पिछले लगभग 55 नंबर श्लोक से भगवान चालू किए, और जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण भगवान बताए हैं 58 नंबर श्लोक तक। यदा समहरते चायं कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा, कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने अनुसार अपने पे वश करके इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरम्, कि जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त है, जो जरूरत पड़ने पे इंद्रियों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और जब जरूरत नहीं है तो उनको पूरी तरह से अपने वश में करके रखता है, वो स्थित प्रज्ञा भक्ति के लक्षण होते हैं। फिर उसके पश्चात 59 और 60 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि वास्तव में ये जो कार्य है, पिछले श्लोक में तो बताया कूर्म का उदाहरण देकर के, जैसे कछुआ होता है, तो जब जरूरत नहीं पड़ता है तो अपने अंगों को समेट लेता है, और जब जरूरत पड़ता है तो वापस अपने हाथ पैर को निकाल करके फिर चलना चालू कर देता है। तो इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ भक्त के लक्षण बताए गए हैं, कि जब जरूरत होता है तो अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा के लिए, अगर जरूरत है तो लगा सकता है, और जरूरत नहीं है तो अपनी समस्त इंद्रियों को वो शट कर देता है, यानी बंद कर देता है। लेकिन ये जो कार्य है केवल और केवल कृष्णा भावना भावित भक्त ही कर सकता है, ये भगवान 59 नंबर और 60 नंबर श्लोक में बताया, जिसका हमने विस्तार से चर्चा किया। भगवान बताए ये व्यक्ति, ये जो कार्य है, ऐसा संयम केवल केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसने परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा मतलब आध्यात्मिक रस को जो प्राप्त कर चुका है। आध्यात्मिक रस तो उसी को प्राप्त होगा जो भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगता है। जो मायावादी बन जाते हैं, निराकारवादी ब्रह्मवादी बन जाते हैं, उनको आध्यात्मिक रस नहीं मिलता। वो बस कृत्रिम रूप से, बाहरी रूप से अपनी इंद्रियों को कुछ समय के लिए संयमित तो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का जो टेस्ट है, रस है, उसको प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वापस से वो भौतिक जगत के जो इंद्र तृप्ति की भावना, उसमें फंस जाते हैं। और इस बात को भगवान 60 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः, कि कोई पुरुष है, कोई पुरुषस्य विपश्चिता, विपश्चिता मतलब मैन फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञानवान है। और केवल इतना ही नहीं, वो उस अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके यततो ही अपि कौन्तेय, वो बहुत प्रयास भी कर रहा है, और प्रयास कर रहा है अपनी इंद्रियों को संयमित करने का, और संयमित कर भी पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसे अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे हैं, कर भी ले रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी, इस प्रकार का व्यक्ति भी, इंद्रियाणी प्रमाथीनि, वो हरंती प्रशभम मनः, बलपूर्वक उसके मन को, उसका जो मन है उसको फंसा देगा कभी ना कभी, है ना। इसके ऊपर हमने प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं। फेमस उदाहरण जो है विश्वामित्र मुनि का, जिन्होंने बाहरी रूप से 60,000 वर्षों तक अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखा। कोई ये कम समय नहीं है, 60,000 वर्ष बहुत, इतना लंबे समय तक वो तपस्या कर रहे हैं, ध्यान योग में बैठे हुए हैं, और पूरी तरह से इंद्रियों को वश में करके रखे, मन को वश में करके रखे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय न होने के कारण वो भी विचलित हो गए। जब अप्सरा को भेजा जाता है इंद्र के द्वारा, मेनका आती है, तो पहले काम वासना के द्वारा वो फंस जाते हैं, और उसके पश्चात फिर दूसरी बार फिर से होता है तो क्रोध की कार, क्रोध में फंस जाते हैं। लेकिन अंततः फिर वो भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेते हैं, और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, और उसके फलस्वरूप भगवान रामचंद्र उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण हमने सौबरी ऋषि का भी सुना था, जो 10,000 वर्षों तक
यमुना नदी के अंदर बैठ के घोर तपस्या में लगे हुए थे, उनका भी पतन हो गया। और लेकिन वहीं दूसरी ओर उदाहरण है, श्री यामुनाचार्य का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये हमने चर्चा किया था, यामुनाचार्य रामानुजाचार्य के गुरु हुए और वो महान शुद्ध भक्त हुए भगवान के। तो वो इस बारे में, इसके विषय में बताते हैं। यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, नव नव रस धाम्युद्यतम रंतुमासे, तदवधि बत नारी संगम स्मर्यमाने, भवति मुख्य विकार सुष्ठु निष्ठीवन चा। तो बताते हैं कि जब जब मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ तीव्रता से, और सदैव उनका जो चरण कमल है, उनके जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला मेरे हृदय में प्रकट हो जाता है, तो उससे जो नव नव रस धामनी, उससे जो नया नया रस प्राप्त होता है, आध्यात्मिक रस प्राप्त होता है। तो उस वक्त अगर कोई इस भौतिक संसार का भोग का वस्तु सामने आ जाता है, उसी मन में अगर कुछ भोग करने का विचार आ जाता है, तो वो भोग करने का विचार का जो भौतिक रस है वो इतना तुच्छ प्रतीत होता है कि तुरंत मेरा जो मुंह है, मुख में विकार आ जाता है, मतलब घृणित होने लग जाता है, और मैं ऐसे विचार पे थूक देता हूँ। ऐसा बोले, सुष्ठु निष्ठी वनम चा। सुष्ठु निष्ठी वनम चा मतलब ऐसे विचार पे मैं थूक देता हूँ। माई फेस एट वंस टर्न्स फ्रॉम इट एंड आई स्पिट एट द थॉट। और विशेष रूप से इस भौतिक जगत का जो सबसे प्रलोभन, सबसे ज्यादा फंसाने वाला या आकर्षण देने वाला जो भौतिक रस है, वो स्त्री पुरुष का जो संग है, मैथुन सुख। तो उसका उदाहरण बताते हैं कि उस वक्त जब अगर किसी नारी के संगम का स्मरण भी आ जाता है, विचार भी आता है मेरे मन में, तो क्योंकि मेरा मन जो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, और उनके नाम रूप गुण लीला के बारे में चिंतन करने से वो जो आध्यात्मिक दिव्य रस मिलता है, तो उस वक्त किसी नारी के संगम का अगर स्मरण आता भी है, तो तुरंत मेरा मुख विकार से भर जाता है और मैं उस विचार पे थूक देता हूँ। तो यह कार्य कौन कर सकता है? केवल श्री यामुनाचार्य जैसा जो महान भक्त है, जिसने पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है। तो और उसके कारण भगवान की इस प्रकार से सेवा, दिव्य सेवा में लगने के कारण जो नया रस मिलता है मन को, तो ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में समस्त प्रकार के भौतिक रसों को त्याग करने में सक्षम हो पाता है। तो इस श्लोक में भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि, और साथ में हमने दूसरा एक और उदाहरण चर्चा किया था परसों, शिला नामाचार हरिदास ठाकुर का। किस प्रकार से हरिदास ठाकुर अभी, क्योंकि वो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, शुद्ध नाम जप कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण का शुद्ध नाम उनके हृदय में प्रकट हो रहा था। तो उससे जो दिव्य रस की प्राप्ति हो रही थी, वो हायर टेस्ट था। तो उसके कारण हरिदास ठाकुर को साक्षात माया देवी, दुर्गा देवी खुद एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लेकर आती हैं और उनका टेस्ट करती हैं 3 दिनों तक लगातार। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर का मन विचलित नहीं होता है और वो हरिनाम जप करते रहते हैं। तो ये इन कुछ उदाहरणों से, ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण, इन कुछ उदाहरणों से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कृत्रिम रूप से, बाहरी रूप से अगर कोई अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करेगा, तो भले ही कुछ समय के लिए या बहुत अधिक समय के लिए भी कर ले, जैसे विश्वामित्र मुनि ने तो 60,000 वर्षों तक ये कर लिया, लेकिन फिर भी वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं किए थे, और फिर भी उनको इंडेवर करना ही पड़ रहा है ना। यततो ही अपि कौन्तेय, यत तो सब सूचित करता है कि इंडेवर इसमें कंटिन्यूअस करना पड़ता है। तो जो ज्ञान कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, ये जितने भी प्रकार के योगी हैं, इनके पास ज्ञान बहुत होता है, और ये बाहरी रूप से बहुत प्रयास करके ये प्रयत्न करते रहते हैं, तब तक प्रयत्न करते रहते हैं इंद्रियों को संयम करने का, जब तक जो है मन इनको बलपूर्वक हरा नहीं देता है। यानी एंड रिजल्ट अगर बोले, फाइनल रिजल्ट जो है, अंतिम परिणाम यही होता है कि उनको तो तब तक ही प्रयास करते हैं जब तक मन उनको हरा नहीं देता है, यानी फाइनली उनको मन हरा ही देता है, वो फंसी जाते हैं। तो अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में इस जो घोर ये प्रयत्न है, इस संघर्ष से, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के संघर्ष से अपने आप को बचाना चाहता है या अपने संघर्ष को पूर्ण करना चाहता है, तो उसको फाइनली भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त बनना पड़ेगा। जब वो भगवान का अनन्य भक्त बनेगा, शुद्ध भक्ति मार्ग में लगेगा, तब उसका जो ये प्रयास है वो परिपूर्ण हो पाएगा,
और उस अवस्था में उसको फिर अलग से बाहरी रूप से बहुत संघर्ष करके प्रयास नहीं करना पड़ेगा अपनी इंद्रियों को संयमित करने का। वो स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से उसका जो मन है, इंद्रियां हैं, वो भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। तो फिर गलत जगह भटकने का तो चांस ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि इंद्रियों को अच्छा एंगेजमेंट मिल गया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है कि अगर इंद्रियों को, मन को हायर टेस्ट मिल जाएगा, परम दृष्टवा निवर्तते, 2 श्लोक पहले भगवान कृष्ण वही चीज बता रहे हैं कि अगर हम अपने मन को, इंद्रियों को हायर टेस्ट दे देंगे, उच्च रस प्रदान कर देंगे, तो भौतिक रस के प्रति क्यों आकर्षित हो। तो केवल यही एकमात्र सोल्यूशन है। बाहरी रूप से कोई कितना भी प्रयास करे संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अब 61 नंबर श्लोक में, जो आज का श्लोक है, भगवान निष्कर्ष बता रहे हैं। अब यहाँ भी पिछले 7-8 श्लोकों में जो जो भी भगवान ने चर्चा की, तो निष्कर्षतः ये वर्णन कर रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए one who restrains his senses, keeping them under full control and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. वही प्रज्ञा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, यानी फिक्स्ड है, उसी की बुद्धि फिक्स हो सकती है, वही पूरी तरह से संयमित हो सकता है, स्वामी हो सकता है, गोस्वामी कहलाने की योग्य है, या पूर्ण रूप से जो मुक्त पुरुष है, समस्त प्रकार के कल्मश से, विषय वस्तुओं के भोग वासना से, और हर हर प्रकार के क्लेशों से, दुख से, शोक से, चिंता से, ये जितने भी द्वंद्व हैं इस संसार में, है ना, शोक, हर्ष, शोक, चिंता, और ये दुख है, ये सब जितने भी ये सब उत्पन्न होते हैं, इसका एकमात्र कारण है कि इंद्रियां और जो मन है वो विचलित होती हैं। इंद्रियां और मन हमारे संयम में नहीं। लेकिन जो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसका प्रज्ञा यानी बुद्धि प्रतिष्ठित है, तो उसका लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि वो पूरी तरह से वसे ही यस्य इंद्रियाणी, यस्य मतलब जिसकी इंद्रियाणी वश में हो जाती है पूरी तरह से। और वो वश में कैसे हो जाती है, कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते वश में। पिछले श्लोक में ऑलरेडी भगवान इस बात को स्थापित कर चुके हैं। कौन कर सकता है वश में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जो समस्त प्रकार के सर्वाणी, सर्वाणी मतलब समस्त प्रकार के इंद्रियों को क्या करता है, युक्त आसीत, युक्त मतलब लगा देता है, इंगेज कर देता है, इंगेज करता है या नियोजित कर देता है। आसीत मत परहा, मत परहा मतलब मुझसे संबंधित कार्यों में जो नियोजित कर देता है। इसलिए मत परहा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मत परहा का मतलब है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज कर देता है, नियोजित कर देता है, और साथ ही साथ में वो समर्पण के भाव से नियोजित, मत परहा, डेडिकेटेड टू मी, समर्पण, समर्पित होकर के। तो अगर कोई मत परहा नहीं होगा, यानी कृष्ण परहा नहीं होगा, मत परहा मतलब कृष्ण बोल रहे हैं ये श्लोक, तो मत परहा मतलब मेरे, मुझ में जो समर्पित नहीं है। तो अगर कृष्ण को समर्पित नहीं होगा, तो निश्चित रूप में माया को समर्पित हो। माया फिर अलग अलग रूप में आती है। माया देश देश में, समाज में, परिवार वालों के रूप में, और अपने खुद के इंद्रियों को तृप्ति करने के रूप में, जैसे अनेकों अनेकों रूप में माया फिर उसके सामने आती है, और उसको कहीं ना कहीं तो समर्पण करना ही पड़ेगा। किसी एक जगह से वो छुटकारा पा सकता है, दूसरे जगह पे वो पा जाएगा, तीसरे जगह, लेकिन माया के अनंत ऐसे तरीके हैं जिससे वो फंसा सकती है। और माया का जो सबसे प्रमुख एजेंट है, हथियार है, वो मन है। तो मन का इस्तेमाल करके ये कार्य होता है। तो मन इतना पावरफुल है, इसके पास इतने अनंत तरीके हैं, हम मन को वास्तव में डिफीट कर ही नहीं सकते। हम जितना भी बुद्धि लगा लें कि इस तरीके से मैं मन को कंट्रोल कर लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि माइंड के पास मन ऐसा बना ही है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही ऐसा है कि इसको जब भगवान, मत पढ़ा, भगवान के चरण कमलों में फिक्स करेंगे तभी फिक्स हो, अन्यथा ये फिक्स हो नहीं सकता है। तो ये इस श्लोक में भगवान इस प्रकार से ये निष्कर्ष दे रहे हैं, फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसको समझ जाते हैं, और ये भगवान के द्वारा जो बताए गए उपदेश का पालन करके अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करके, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, और प्रतिष्ठित, प्रज्ञा प्रतिष्ठा हो जाती है, और अपने आप को जो चरम लक्ष्य है, जो पूर्ण सिद्धि, उसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं होते हैं, तो वो लोग प्रयास करते हैं कि मैं भगवान का सेवा क्यों करूं,
भगवान को मैं भजन क्यों करूं? मैं खुद अपने इंद्रियों को, मन को संयमित कर सकता हूँ। मैं खुद ऐसा। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने ही प्रयास से अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर सकता हूँ, तो उसी समय वो इल्यूजन में आ जाता है, मोह में आ जाता है। क्योंकि देखिए कैसा है, वो सिंपल सा उदाहरण बता कि अगर जैसे मान लीजिए कोई शत्रु है, किसी व्यक्ति का कोई शत्रु, तो वो शत्रु इतना शक्तिशाली है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि इस शत्रु को मैं हरा दूंगा। और उस शत्रु को हराने के लिए उसके पास तो शक्ति है नहीं, वो तो कमजोर है। तो वो हेल्प लेने जाता है। और किसका हेल्प लेने जाता है? वो शत्रु का ही हेल्प लेने जाता है। उसको ही पूछने जाता है कि भाई मैं आपको कैसे हराऊं। उसके साथ ही बैठ के प्लानिंग करता है उसको हराने के लिए। अभी भीष्म पितामह तो है नहीं, उसी प्रकार से मन के साथ लोग ऐसे ही करते हैं कि मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, मन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। किसके माध्यम से? मन के द्वारा ही। यानी हम कुछ भी करते हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, हम कुछ सोचते हैं, विचार करते, इच्छा प्रकट करते हैं, विलिंग मतलब कुछ चेष्टा करते, कुछ भी कार्य करेंगे, तो सबसे पहले वो मन के थ्रू ही होके जाएगा ना। तो मन के द्वारा ही हम मन को पराजित करना चाहते हैं। तो ये तो वैसे ही हो गया, हम किसी शत्रु पे, जो शक्तिशाली शत्रु है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उसी का मदद लेकर के। ये कैसे संभव हो सकता है? ये भीष्म पितामह तो है नहीं, जिनके पास भेजा था पांडवों ने। पांडव गए थे और पूछे थे कि हाँ बताइए हम आपको कैसे मार सकते हैं। तो भीष्म पितामह तो जानते थे कि मुझे तो मरना ही है, मतलब भगवान का इच्छा है, तो मुझे ये राज बता देना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने खुद ही अपना राज बता दिया कि आप मेरे को कैसे मार सकते हो। लेकिन मन तो ऐसा नहीं है कि हमको बता देगा, कि हमको हेल्प करेगा कि हम कैसे मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन इतना पावरफुल है कि मन गेम खेलता है। इस प्रकार से लोगों को लगा के रखता है, मोहग्रस्त कर देता है, कि उनको फील होता है कई बार कि यस अभी हम मन के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन वास्तव में होता कैसा है? मन उनको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए अगर हम मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, यानी जिन्होंने मन और इंद्रियों को बनाया है, उनका जब हम आश्रय लेंगे, उनसे हम शक्ति प्राप्त करेंगे, तभी हम इस मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। अन्यथा ये संभव नहीं। और वो कौन है? वो भगवान है। इसके विषय में उज्जैन के अवंतीपुर के ब्राह्मण, उज्जैन का पहले नाम अवंतीपुर था, तो अवंतीपुर के ब्राह्मण की कथा आती है। ये कथा कौन सुना रहा है? साक्षात भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को, उद्धव गीता में। और उसमें ये निष्कर्ष देते हैं कि मन को कोई नहीं जीत सकता है। ये जो मन है, मन रूप को जो तत्व मैंने बनाया है अर्जुन, ये इतना शक्तिशाली है, पूरे जगत को भ्रमित करके रखता है। ब्रह्मा से लेकर के छोटे से कीट मकोड़े तक सब इसमें, इसके वश में रहते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इसको। तो ये कथा सुनाते हैं। वो अवंतीपुर का जो ब्राह्मण था, तो वो बहुत लालची था, कंजूस था तो ब्राह्मण परिवार से, लेकिन बस नाम का ब्राह्मण था, जाति बस जन्म से ब्राह्मण था। लेकिन वो, उसका बहुत बड़ा धंधा था, बहुत बड़ा जमींदार बन गया था, खूब पैसा कमाया। लेकिन वो इतना कंजूस था, मन इतनी तरह से उसको, इतने प्रकार से उसको लोभ में फंसा के रखा था, इतना कंजूस था कि अपने परिवार वालों को तो छोड़िए, अपने खुद के लिए भी अपने धन का इस्तेमाल नहीं करता था। खुद फटी धोती पहन के घूमता था, और कुछ ऐसे थोड़ा बहुत कुछ भी खाता था। बस बैंक बैलेंस बना के रखा था कि मेरे पास इतना धन है, और जमा करते रहता था, जमा करता रहता था। लोगों को धोखा दे करके, झूठ बोल करके, चोरी करके, इस प्रकार से वो खूब पैसा जमा करके रखा। तो काफी लोग उसके शत्रु बन गए थे। उसके सब लोग शत्रु, उसके परिवार वाले भी शत्रु, सगे परिवार वाले भी, पत्नी बच्चे भी उसके शत्रु बन गए, परेशान हो गए। शत्रु बन गया मतलब परेशान हो गए। ये कैसा व्यक्ति है, इतना पैसा रखा हुआ है, तो अपने परिवार वालों के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, और खुद के लिए भी नहीं करता। इस प्रकार का स्थिति हो गया था। तो फिर फाइनली क्या हुआ? लोगों ने रणनीति बनाई, और लोगों जिन जिन से उनको उसने धोखा दिया था, सब किया था, तो वो लोग आए और एक दिन ऐसा प्लान बना के डाकुओं को हायर करके पूरा धन उसका चोरी कर लेके चले गए। और जब सारा धन चोरी हो गया, उसके पश्चात जिन लोगों का, जिन जमींदारों से उन्होंने धोखा करके सब कुछ पैसा कर्ज लेके रखा था, तो वो लोग पुलिस वालों को लेके आ गए और उससे डिमांड करने लग गया। उसके पास धन तो था नहीं, तो उसका जो है घर जो है चला गया, घर को ही सब ले लिए, प्रॉपर्टी पूरा ले लिए। और ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह से भिखारी बन गया। और ऐसी स्थिति हुई
कि उसके परिवार वाले, क्योंकि परिवार वालों के लिए कभी कुछ किया नहीं था, तो माँ और जो बच्चे थे, उसकी पत्नी और बच्चे थे, वो सब अपने बच्चों को लेके मायके चले गए। इसको पूरी तरह से छोड़ दिया है, पूरा कंगाल हो गया। ना घर है, ना जमीन है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है, पूरा अकेला एक धोती कुर्ता पहन के बस सड़क में आ गए। और वो भी धोती कुर्ता कैसा, वो फटा धोती कुर्ता पहन के, क्योंकि अपने लिए भी खर्च नहीं करता। तो ऐसी स्थिति आ गई, और फिर इस प्रकार से भटकने लग गया। और क्योंकि बहुत कई लोगों को धोखा दिया था, झूठ बोला था, तो जो भी जहां भी जाता था सब लोग इसको, कुछ लोग पत्थर से पिटाई करते थे, कुछ लोग इसको गाली देते थे, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से कार्य करते थे। तो बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया। लेकिन इसका कुछ तो पूर्व जन्म में कुछ तो इसने भक्ति किया होगा, या तो कुछ तो ऐसा अ, आध्यात्मिक कार्य किया होगा, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति होगा तो तुरंत आत्महत्या करेगा। लेकिन इसके अंदर ये विचार नहीं आया आत्महत्या करने का। ये उस परिस्थिति को समझ गया और इसके अंदर विरक्ति उत्पन्न हो गई, और भगवान से प्रार्थना करने लग गया, भगवान को धन्यवाद देने लग गया, और भगवान का भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये सब होने के बाद भी अभी ये सुधर गया, भगवान का भक्ति कर रहा है, लेकिन लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग इसको इसके साथ खूब हंसी मजाक करते थे। कुछ लोग आके इसको थोड़ा प्रसाद दे देंगे, और फिर उसके बाद जब खाने बैठता था तो उसके ही थाली में क्या टॉयलेट कर देते थे, और फिर उसके ऊपर थूक के चले जाते थे। ये बेचारा सब सहन कर लेता, कुछ रिप्लाई नहीं करता। और फिर फाइनली ये अपना साक्षात्कार बताता है, मेन शिक्षा जो है वो भगवान कृष्ण बताना चाहते थे उद्धव को। तब ये अवंती ब्राह्मण बोलता है कि ये जो मेरे को दुख मिल रहा है, इन दुखों का कारण कौन है? ये लोग नहीं है। इन दुखों का कारण कौन है? मेरे पिछले जन्मों के कर्म भी नहीं है। इन दुखों का, ये जो मेरे को दुख मिल रहा है, इसका कारण कोई देवी देवता भी नहीं है। ये नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र भी नहीं है। तो इस प्रकार से हर चीज, बहुत सारी चीजें बताता है कि ये सब दुख का कारण नहीं है। फिर फाइनली बताता है कि दुख का कारण क्या है, कि मेरे दुख का, ये जितने भी दुख आ रहे हैं, ये दुख का कारण केवल मन ही है। मन, तो मन ही है जो मुझे कभी सुखी, सुख का अनुभव कराता है, और कभी दुख का अनुभव कराता है। इस प्रकार से मैं मन के हाथ में, मन के हाथ में नहीं, पैरों में फुटबॉल की तरह, कभी एक लात मारता है, मेरे को ऊपर भेज देता है, और फिर नीचे धड़ाम से गिरा देता है, गिर जाता हूँ, और फिर दूसरे लात से दूसरे साइड मारता है, तीसरे साइड मारता है, इस प्रकार से। तो मन ये सब कार्य करता है। मन कभी हमको बहुत ही हर्षोल्लास में भर देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, और वहीं दूसरे क्षण कुछ ऐसा चीज हो जाता है, तो वही मन हमको दुखी कर देता है। मन ही हमको सब ये सब कार्य करता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही व्यक्ति का कारण बनता है, उसके बंधन का या मोक्ष का। तब अवंती ब्राह्मण फाइनल निष्कर्ष देते हैं, इसलिए ये मन ही कारण है जो मेरे को सुख या दुख में फंसा के रखा हुआ है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, मन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करूंगा, और इस मन को पूर्ण रूप से मैं संयमित करके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लूंगा। और संयमित कैसे करूंगा, वो एक श्लोक में बताता है, बहुत फेमस श्लोक है। उसमें बताता है कि मैं मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लूंगा। मुकुंद मतलब मुक्ति ददाती। तो मैं मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय हर परिस्थिति में लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को जीवन में कितना कष्ट आए, दुख आए, कितना भी कोई इंसल्ट करे, गाली दे, मेरे ऊपर थूके, पिटाई करे, जो भी करना है जिसको करते रहेगा, मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब करता रहूंगा। मुझे कोई खाने को दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, दे के मेरे को उसको वापस से छीन ले, फेंक दे, जो करना है, जिसको जो करना है वो करता रहे। लेकिन मैं भगवान कृष्ण के शरण कमलों का आश्रय लूंगा पूर्ण रूप से, क्योंकि वो मुकुंद है। मुकुंद मतलब मुक्ति दे देंगे, वो मेरे को इस मन से छुटकारा प्रदान कर देंगे। और इस प्रकार से ये आश्रय लेते हैं। तो बहुत अच्छी ये कथा है, डिटेल में 11वें स्कंद में आप लोग पढ़ सकते हैं, उद्धव गीता। उसमें वर्णन भगवान कृष्ण अच्छे से बताते हैं। तो इस मन रूपी जो शत्रु है, इसके ऊपर केवल वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जो इस मन के स्वामी, मन के मालिक भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है। तो भगवान कृष्ण ही वो एकमात्र समर्थ पुरुष है जो हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार से कालिया, कालिया के 100 फन वाला कालिया था, भगवान कृष्ण को अटैक कर रहा था। तो जैसे ही जो फन लेके आता था, अटैक करता था, भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों को फटाक से उसके फन में डाल के उसको दबा देते थे। फिर एक फन को दबाते थे, उसके ऊपर भगवान डांस करते थे, तो फिर दूसरा फन ऊपर से उठा लेता था, तो भगवान फिर से इसको जंप लगा के इसके ऊपर मारते थे फटाक से। इस प्रकार से भगवान के चरणों का बार बार जो है लात खा खा के
ये जो कालिया के जो 100 फन थे, सब के सब इतने थक गए, इतने थक गए कि उसके पास शक्ति ही नहीं बची। तो फिर वो उसको ये आभास हो जाता है कि मैं, ये कौन है, कृष्ण कौन है, और फिर वो इस प्रकार से उनके चरण कमलों का आश्रय लेता है, प्रार्थना करना आरंभ कर देता है। तो इसी प्रकार से जब हम अपने मन भी हमारा कालिया की तरह ही है, और कालिया का दमन जो है केवल कृष्ण कर सकते हैं। तो जब हम कृष्ण के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक एक नाम हम जप करते हैं, तो मन के जो एक एक विचार होते हैं, या एक एक जो हथियार होते हैं जो हमारे ऊपर मन छोड़ता है हमको कंट्रोल करने के लिए, तो उसके ऊपर भगवान जो है दमन करते हैं। तो जो जितनी मात्रा में भगवान के नाम का जप करता है आश्रय लेने के भाव से, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के भाव से, उतनी ही मात्रा में वो मन के चंगुल से मुक्त होता जाता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भगवान के नाम का जप करें। जितना ज्यादा नाम जप करेंगे, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ practicing this chanting of Hare Krishna will lead us this control over mind। लंबे समय तक शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर का 150वां वर्षगांठ था, तो उनका उनका एक स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं कि जो भक्त लंबे समय तक लगातार पूर्ण अच्छे से भाव से भगवान के नाम का जप करेगा, तो वो अपने मन को और इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकेगा, और इस भौतिक बंधन के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर के और भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन सकेगा। तो इसलिए ये हमको ये प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा करोड़ों करोड़ों नाम हमको जप करना चाहिए, करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कालिया दमन लीला में कई घंटे भगवान जो है कालिया के ऊपर डांस किए, तो वो एक लेसन मिलता है, और तब जो है कालिया का जो पूरा का पूरा विष है खत्म हो गया, और कालिया जो है पूरी तरह से थक गया और समर्पण कर दिया। इसी प्रकार से मन में अनंत वासनाएं भरी पड़ी हैं, अनंत की, क्योंकि अनादि कर्म फल है। अनादि करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से मन हमको जो है कंट्रोल करके रखा है, और कई ऐसी अनंत इच्छाओं को धारण करके रखा है। भौतिक भोग करने की इच्छाएं जो है मन में, मन अपने धारण करके रखा है, और उनको प्रपोज करता रहता है बार बार, तो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जितनी ज्यादा मात्रा में ऐसे करोड़ों नाम जब भगवान का हम लेंगे, तब उतनी ही मात्रा में मन जो है धीरे 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 इसका दमन हो जाएगा। और फिर यही मन जब शुद्ध हो जाएगा भगवान के चरण कमलों का लात खा खा के, यानी हरिनाम के रूप, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान के चरणों का ये लात खाता है जब मन, तब धीरे धीरे जब शुद्ध हो जाएगा तो उन्हीं चरण कमलों को जो है स्वीकार कर लेगा और उनको समर्पण कर देगा। और उस स्थिति में भगवान जो है पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट कर देते हैं ऐसे भक्त के मन में, हृदय में, और वो योग्य बन जाता है भगवान के धाम को जाने के लिए। तो इस श्लोक में ये इस प्रकार से शिक्षा है बहुत महत्वपूर्ण, कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जो मुझ पे समर्पित है और मेरा आश्रय लेता है पूर्ण रूप से, वही इंद्रियों को वश में करके और पूर्ण रूप से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रतिष्ठित हो सकता है। तो इसमें और भी कुछ उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं, तो कल हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे तात्पर्य। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और इसके बाद के श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान देने वाले, 61 नंबर श्लोक में यहाँ पे तो भगवान ने निष्कर्ष बता दिया कि किस प्रकार से अपने सारे समस्त इंद्रियों को वश में करके मन के ऊपर विजय प्राप्त करके हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं भगवान का पूर्ण आश्रय लेकर के। अब उसके बाद फिर से भगवान बोलेंगे 62 और 63 नंबर श्लोक में कि अगर जो ऐसा नहीं करेगा और अन्य चीजों पे मन को लगाएगा तो उसका क्या हाल होगा। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वन फॉल्स डाउन, उसका विनाश हो जाता है। ये पूरा 8 स्टेप्स में पूरा एनालिसिस करके बताएंगे। ये मैकेनिज्म है एक तरह से, समझ बोल सकते हैं कि कैसे मन जो है किसी व्यक्ति को, किसी जीवात्मा को पतन की ओर लेके जाता है। ऐसे इसके 8 स्टेप्स भगवान चर्चा करेंगे आगे आने वाले 2 श्लोक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।